हाँ तो सौरभ सर, सुना अभी आप वो बेंगलोर गए थे किसी कंपनी का इंटरव्यू देने और ज्वाइन करने, मतलब इंटरव्यू दे के बाद आप ज्वाइन करने गए थे। गए तो थे, मतलब हमको ये बोला गया था कि आप लोगों का जो ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक बेस में आप लोगों को रखा जाएगा। लेकिन वहाँ कंपनी वाले हमको इलेक्ट्रॉनिक बेस से नहीं रख रहे थे, बोल रहे थे मैकेनिकल बेस से रख रहे थे। यही मैकेनिकल बेस से रख रहे थे, सीएनसी मशीन वगैरह चलवाते, तो वही हम लोगों ने नहीं किया। प्लस करने को तो कर भी सकते थे, लेकिन क्या है कि हम लोग का 6 सेम का पेपर भी है, तो मतलब कि जो कंपनी का एचआर है वो बोला कि छुट्टी नहीं मिल पाएगी। हाँ तो आपकी वहाँ ज्वाइनिंग नैप्स के थ्रू हो रही थी कि प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, परमानेंट? नहीं, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू नहीं हो रही थी, नैप्स के थ्रू ही हो रही थी। तो तभी हम लोग क्या करें, वो बोला कि अगर आपका नैप्स में रजिस्ट्रेशन हो गया तो 1 साल के लिए आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। कहें से कि अगर एक बार नैप्स में रजिस्ट्रेशन हो जाता हम लोग का, फिर दोबारा ना होता, हमको कंपनी भी न रखती बिना नैप्स सर्टिफिकेट के। इसीलिए हम लोगों ने नहीं किया। अब सोचा कि अब डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तभी करेंगे जो करेंगे, तो इसीलिए अब हम लोग जा रहे हैं घर। लेकिन हमको बुलाया तो गया था कि ये बोलकर कि आप लोग कंपनी ज्वाइन करिए, छुट्टी मिल जाएगी पेपर के समय में। लेकिन क्या है कि यहाँ कंपनी वाले बोल रहे हैं कि छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए अब हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं घर। फ़िलहाल 2-3 दिन हो गया सफ़र करते करते, अभी पहुँचे नहीं हैं। अभी यहाँ कुछ दोस्तों ने मेरे को ये भी बताया कि आपको वहाँ से कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बता रहे थे और वहाँ कोई दूसरी कंपनी में ज्वाइन करवा रहे थे। हाँ, हमको महिंद्रा सीआई में ज्वाइनिंग करवाने के लिए बोला गया था। लेकिन क्या है कि वहाँ कोई थर्ड पार्टी कंपनी में हमको रख रहे थे। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू था? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रख रहे थे। मेन कंपनी के एचआर ने नहीं दिया। एचआर बोला कि छुट्टी नहीं दे पाएंगे, यही दिक्कत था। इसीलिए अब हम लोग क्या करें, पेपर तो देना है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग चले आए वहाँ से। क्या पेमेंट दे रहे थे और वहाँ क्या वहाँ पीजी का रेंट वगैरह था? पीजी में रह रहे थे हॉस्टल? पीजी में रह रहे थे। पीजी का रेंट तो यही लगभग 5,000 के करीब था महीने का। खाना पीना भी दे रहे थे। एक पीजी में एक कमरे में कितने लोग रहते थे? एक कमरे में यही मतलब कि 5 से 6 लोग रह रहे थे। हर एक लोगों के लिए अलग अलग मतलब पेमेंट कितना दे रहा था? पेमेंट दे रहा था यही 15, 15.5 करीब दे रहा था। सजेशन रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए लास्ट? सजेशन से यही देंगे कि आप लोग अगर इतना दूर जाएं कंपनी ज्वाइन करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस से ना जाएं। कैंपस आपके कॉलेज में अगर आता है तो प्रॉपर कैंपस के बेस से जाएं। तो यही कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में क्या रहता है कि इधर से बोलेंगे कि इसमें आपको ज्वाइन करवाएंगे, और उधर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करवा देते हैं। लोग अगर इतना दूरी जा रहे हैं कैंपस अटेंड करके, सब मतलब जानकारी रख के जाइए, इंक्वायरी करके जाइए कि हमारा इसी में सिलेक्शन हो जाएगा, इसी बेस से होगा। जो आप मतलब ब्रांच पढ़ रहे हैं उसी बेस से आपका सिलेक्शन हो तभी सही रहेगा, वरना आप इतनी दूर मत जाइए। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है बेंगलुरु में? यहाँ बेंगलोर में तो कन्नड़ बोला जाता है। यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग बहुत डिस्टर्ब है, ग्राहक साले लूटते बहुत है। हाँ, जैसा कि अभी मेरा एक दोस्त था, वो मतलब ऐसे मार्केट में घूम रहा था, तो उसको एक दुकान वाला जो है वो ट्रिमर हाथ में थमा दिया और बोला कि देख लो ले लो। तो वही मतलब देखने लगा, रेट वोट पूछा, फिर बोलता है आप हाथ में लिए हो तो अब तेरे को लेना ही पड़ेगा। 3-4 लोग दुकान में रहते होंगे, अब क्या 3-4 लोग रहते हैं, उसको बेचारे को मजबूरी में लेना पड़ा। आपके और फ्रेंड्स कहाँ हैं? मेरे और फ्रेंड्स इधर ही सब बैठे हुए हैं। अच्छा यही है? हाँ यही है। देखिए बेचारा मोबाइल चला रहा है। अच्छा यशमित भाई और ओम भाई, ये रहे अनुज भाई। हाँ तो ओम भाई आप इन्हीं सौरभ के साथ थे? हाँ। क्या कैसा रहा आपकी जर्नी? ले यार भाई।